हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पादप को उसकी तीनों विशिष्टताओं के साथ सही मिलाया गया है? पहला है मटर C3 पथ, भ्रूणपोषी बीज और वेक्सिलरी दल विन्यास। इसके बाद टमाटर व्यावर्तित दल विन्यास, स्तंभीय बीजान्यास और बेरी फल। तीसरा है प्याज बल्ब, कोर छादी, दल विन्यास, स्तंभीय बीजान्यास और मक्खा है C3 पादप, बंध संवहन पूल और स्कूटेलम। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके सभी विकल्पों की। तो बच्चों, पहला जो है यह यहाँ पर दिया गया है मटर। तो बच्चों, मटर जो है यह C3 पादप होता है, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है उसका प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता है। तो यह तो सत्य है। इसके बाद दूसरा है भ्रूणपोषी बीज। तो बच्चों, क्या होता है कि ऐसे बीज जिनकी परिपक्वन अवस्था में भ्रूणपोष उपस्थित होता है उन्हें कहा जाता है भ्रूणपोषी बीज। और मटर जो है यह अभ्रूणपोषी बीज होता है, यानी किसी परिपक्वन अवस्था में इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। तो यह तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही विशेषता गलत हो गई। तो पहला विकल्प तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद दूसरा विकल्प, टमाटर में व्यावर्तित दल विन्यास, स्तंभीय बीजान्यास और बेरी फल। तो बच्चों, जो टमाटर होता है इसमें यहाँ पर पहला लक्षण दिया गया है व्यावर्तित दल विन्यास, जो कि इसमें नहीं पाया जाता। इसमें कोर स्पर्शी दल विन्यास उपस्थित होता है। तो यह भी यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा विकल्प है प्याज। और बच्चों, जो प्याज होता है यह एक जो तना होता है उसका भूमिगत रूपांतरण होता है। और इसका भूमिगत रूपांतरण जो होता है उसे बल्ब या क्या कहा जाता है, प्रकंद कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, शल्ककंद कहते हैं। बल्ब को क्या कहा जाता है, शल्ककंद कहा जाता है। और इसमें कोर छादी क्या होता है, कोर छादी दल विन्यास भी इसमें उपस्थित होता है। और इसमें साथ ही स्तंभीय बीजांड भी होता है, यानी कि जो बीजांड होता है उसमें जो उसका मध्य अक्ष होता है उसके चारों ओर बीजांड उपस्थित होते हैं, या मध्य अक्ष पर बीजांड उपस्थित होते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीनों जो विशेषताएं हैं वह सत्य है या सही मिलाई गई है। और इसके बाद चौथा है मक्का। तो बच्चों, मक्का जो है यह एक C4 पादप होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है उसका प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का होता है। इसमें बंध संवहन पुल होते हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह एक बीजपत्री है। और एक बीजपत्री जो होते हैं इनमें संवहन पुल कैसे होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, यानी कि इनमें संवहन पुल के बीच एधा अनुपस्थित होती है। और स्कूटेलम, तो बच्चों एक बीजपत्रियों का जो बीज पत्र होता है इसे स्कूटेलम के नाम से जाना जाता है। तो यह भी सत्य है, परंतु C3 यहाँ पर पथ नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।